गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, त्रिभुजें। ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसका निशान ये होता है ऐसे टेढ़ा ये करके, नीचे तो इक्वल का निशान। ठीक है, इस निशान को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का निशान, सर्वांग समता का। तो सर्वांग समता के 3 नियम होते हैं हमारे। पहला नियम होता है ए से एंगल, एस से साइड, ए से एंगल, मतलब कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में, ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण, ठीक है, और उनके बीच की भुजा आपस में बराबर हो तो वो ए नियम से त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाती हैं। दूसरा नियम है एस साइड, ए एंगल, एस साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तब भी त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तीसरा नियम होता है एस साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों साइड्स इक्वल हों तो वह ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो 7.1 प्रश्नावली का पहले सवाल में आपको आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है, और इसमें ये बोला गया कि इस दी गई आकृति में AC बराबर AD है और ये बोला गया है AB जो है, क्या AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। AB लाइन कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करना मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। तो अब हमें इसमें ये कह रहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट BC एंड BD। तो पहले हम इन दो त्रिभुजों को देखते हैं ध्यान से। ये देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। हम इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दोनों में। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। ऊपर वाली और नीचे वाली में हमें ये नियम देखना जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखे हैं, कोई सा भी नियम लग जाए। अब ये देखिए AC बराबर AD, इसने शुरुआत में ही आपको स्टेटमेंट में रकम में दिया है। ठीक है, AC बराबर AD दिया है। ठीक है, साथ में कोण CAB बराबर BAD, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर आपको दिया गया है। कैसे? इसने शुरू में बोला था कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो मैंने ये लिख दिए कोण बराबर, और साथ में ब्रैकेट में कारण देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो नंबर कटते हैं हमारे। तो ये है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB कोण A को समद्विभाजित करती है। अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली त्रिभुज में एक भुजा दोनों में ही आ रही है AB। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर वाले में कुछ और माप की AB हो और नीचे वाले में और अलग माप की हो। AB दोनों में ही सेम है तो दोनों में ही बराबर होगी। तो AB बराबर AB कॉमन। हिंदी में इसको आप लिखना चाहो तो भ्यनिष्ठ लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले भी कॉमन लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये क्या हुई भाई, भुजा साइड, ये हुआ कोण एंगल, ये हुई भुजा। तो भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। ठीक है, हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाती है। हमारे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD के। तो हमारा इसमें एक नया रूल आता है कि अगर दो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, दो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, तो उसके बचे हुए भाग जो कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है वे आपस में बराबर होते हैं। CPCT, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को यही शब्द लिखना है, बाय CPCT। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाली त्रिभुज नीचे वाली के सर्वांगसम हुई तो BC बराबर हो जाएगा BD के। यही हमें इसने पूछा था कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हमने बता दिया कि ये आपस में बराबर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।